होगा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन क्या कर्म करें ये बताएगी आपकी कुंडली। हर पल दुखी रहने से जीवन नहीं चलता। एक बार आप ज्योतिष को अपनाइए, आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान है हमारे पास। आप एक कदम बढ़ाइए, सिर्फ कहने से भाग्य नहीं बदलता। हर मुश्किल होगी दूर, मेरे पास आइए। देखिए कार्यक्रम सुख मंथन आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी के साथ प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सिर्फ ईश्वर टीवी पर। गोविंदम गरुड़ाध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवम हे कृष्णं कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिचराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़कर हर समस्या का समाधान करेंगे और आपकी कोई भी यदि समस्या है जिसका आपको समाधान लेना है या आप अपनी जिंदगी में दुखों से परेशान हो रहे हो तो हमारे दिए हुए नंबरों पर आप फोन करें, हमसे बात करें, हमारी संस्थान में बात करें। आपको अपनी जिंदगी में आ रही हर समस्या का समाधान हम बताएंगे आप लोगों से जुड़कर। आज के लिए हम बात करते हैं बाधक ग्रह, क्योंकि बाधक ग्रह, बाधक किसको कहते हैं? हम हमारे कार्य होते होते हुए भी रुक जाएं, उसको हम बाधक कहते हैं। जब हमारी बाधक ग्रह की हमारे ऊपर दशा आएगी तो हमारे कार्यों में बाधक बन जाएंगे कि कोई न कोई हमारे जीवन में समस्या आ जाएगी जिससे कि वो कार्य पूर्ण नहीं होगा हमारा। इसलिए हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। जी पंडित जी, मैं तुलसी बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए तुलसी जी। तुलसी नाम है मेरा, मेरी जन्म तिथि लिख लीजिए आप। हाँ जी बताइए जी। 26/8/1991। 26/8/1991। 1991 जी। 4 बजे का है AM दिल्ली। 4 AM दिल्ली। जी मुझे ये जानना है पंडित जी की शादी नहीं हो पा रही है और होते होते रह जाती है, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है। आपके 10वें भाव में और 7वें भाव में शनि बैठा हुआ है, जो कि शनि वैराग्य का ग्रह है, क्योंकि शनि शादी विवाह से दूर रखता है, वैराग्य का ग्रह है। इसलिए आप शनिवार के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं तेल का। एक उपाय तो आप ये करें, हर शनिवार को, यदि प्रतिदिन नहीं जला सके तो विशेषकर शनिवार के दिन जलाएं। एक आप 11 सिक्का लें, साथ में तेल लें कटोरी में, उसमें अपनी परछाई देखें और परछाई देख के आप ये समझें कि छाया को कि हे शनि देव, मैं आपकी महिमा को जानता हूं, मैं आपके कष्टों से दुखी हो गया, आपकी महिमा को मैं जानता हूं, आप मेरे इन सारे कष्टों को दूर करो। उस तेल की कटोरी को आप पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें, उसमें कुछ थोड़ा सा तेल लगा के पीपल पे लगा दें
और फिर आप शाम के समय करना है, आपको पुनः पीछे वो लौट के नहीं देखना है। एक उपाय तो आप ये करें जिससे कि आपको वैवाहिक सुख प्राप्त हो सके। दूसरा आप उपाय करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें और एक साथ में ही आप शनि का रुद्राक्ष भी धारण कर लें। शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यह भी आपको शाम के समय करना है। अपना गोत्र, अपना नाम उच्चारण करें और मैं शनि ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुए इसकी शुभ फल प्राप्ति के लिए मैं रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। एक लॉकेट में बनवा लें, गले में काले धागे में उसको धारण करें। ये आप उपाय करें, आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। और आपके विवाह की सन भी मैं बता देता हूं। विंशोत्तरी दशा के अनुसार आप पे शनि की दशा वर्तमान में चली हुई है, बृहस्पति की दशा आपकी, ये आप उपाय करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आपका विवाह का जो योग है वो सन 2032 में बना हुआ है। आप ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह का योग 2024 में ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। हम बात कर रहे थे बाधक ग्रह कि बाधक ग्रह कौन सा होता है। राशि हमारी 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर राशि कौन कौन सी होती है? चर राशि मेष, इस प्रकार से हम गिन सकते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि हो गई। इसमें चर, स्थिर, द्विस्वभाव यानी कि 1 नंबर की राशि चर राशि हो गई, 4 नंबर की राशि चर राशि हो गई, 7 नंबर की राशि चर राशि हो गई और 10 नंबर की जो राशि है वो भी चर हो गई। 1, 4, 7, 10 चर राशियों में हमेशा एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह उसका स्वामी बाधक होता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। मैं ना सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मैंने ना अपनी मिसेज के बारे में कुछ पूछना था आपसे। बोलिए सिद्धार्थ जी। क्या उनका नाम, मिसेज का नाम है रीना। रीना। 6171 6171 और शाम का 4 बजे का है, धार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इनकी मैं लगन कुंडली देख रहा हूं। तृतीय। हेल्थ में बड़ी दिक्कत आ रही है, हेल्थ में परेशानी है बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैं बता रहा हूं जी, तीसरे भाव के तृतीय भाव की इनकी लगन है। 3 अंक लिखा हुआ है। मिथुन इनकी लगन है और हेल्थ में इनके प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, चंद्र और शनि की युति बनी हुई है जो कि एक विष दोष बना हुआ है। यानी कि इनके जो शरीर के अंदर जो हेल्थ समस्या है वो या तो फोड़े, फुंसी, विष संबंधी है। हो सकता है कि धूम्रपान करें उससे कोई कैंसर फैंसर ऐसी भी इनको इनकी में समस्या आएगी। इसके लिए आप एक उपाय तो ये करें, विष दोष के लिए चंद्रमा और शनि, इसकी आप शांति करवाएं। दूसरा आप उपाय ये भी करें कि शनि का इनको आप रुद्राक्ष धारण करवा दें, क्योंकि शनि इनका नीच का भी है। तो ये आप उपाय करें। साथ में ही शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं और शनि देव पे तेल चढ़ाएं और शनि देव की मूर्ति के आगे दीपक जलाएं, तेल का, काले कुछ उड़द चढ़ा दें। या शनिवार को 7 शनिवार 7 गोले लें, उसमें घी बूरा भरें और वो कहीं
जमीन में थोड़ा सा खोद के उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी आए इतना उसको दबा दें और 7 शनिवार ये कार्य करें, गाड़ दें शाम के समय, या फिर चींटियों के लिए चूगा भी डाल सकते हैं 1 साल तक लगातार। इससे इनके हेल्थ की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और भी यदि कुछ पूछना है, यदि ज्यादा समाधान लेना है, तो हमारे दिए हुए नंबर से आप संपर्क करें और हमसे बात करें। ये आप उपाय करें। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे कि बाधक ग्रह की जन्म कुंडली में बाधक ग्रह कौन सा होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सर राशि में एकादश भाव का जो स्वामी है भावेश, भावेश जो है एकादश का, वो बाधक होता है। ये हमको कैसे पता चले? जैसे कि हमने मिथुन लगन की कुंडली ले ली, मिथुन लगन में बाधक ग्रह कौन हो गया? एकादश भाव में मेष 1 अंक लिखा हुआ होगा। 1 अंक क्या होता है? ये हमारी राशियां हैं। लगन हमारी हमेशा चलती हुई रहती है। उसका जो स्वामी है एकादश भाव का, वो हमारा बाधक हो गया। एकादश भाव का स्वामी मिथुन राशि में कौन हो गया? मंगल। मंगल की जब भी हमारे ऊपर दशा चलेगी तो हमारा कार्य होता हुआ भी नहीं होगा, रुक जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? या तो बाधक ग्रह का जाप करवाएं, जिससे कि हमको उस समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। जाप में हमेशा जितने जाप हैं उनसे 4 गुना जाप करवाएं, 10 अंशांश उसका हवन करवाएं, तब जाके उसका सुफल प्रदान होता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। मेरा नाम किरण है और मेरा 12 नवंबर को जन्म हुआ है 1994 में। 12 नवंबर 1994। समय कितने बजे का है जी किरण जी? सुबह के 7 बजे। सुबह के। आपकी मैंने जन्म कुंडली देख ली, तुला लगन की आपकी जन्म कुंडली है। मैं डॉक्टर की तैयारी कर रही हूँ, पर मैं डॉक्टर बन नहीं पा रही हूँ। आप जो आपका उच्च लेवल की जो पढ़ाई है उसमें क्या किया? आपके विष दोष बना हुआ है पंचम भाव में। मास्टर डिग्री संबंधी हम शिक्षा किससे देखते हैं? पंचम भाव से। इस वजह से आपको थोड़ी समस्या है। इसका आप एक उपाय ये करें, चंद्र और शनि की शांति के लिए, शनि की शांति के लिए आप शनिवार के दिन अपना बराबर के वजन की कुछ काली वस्तु ले लें। 11 शनिवार आप उसी अनुसार बांट के दान करें कि मैं विष दोष की शांति के लिए, शनि ग्रह की शांति के लिए पंचम भाव में विष दोष बनाए, इसके लिए मैं दान कर रही हूं। इससे शनि आपका कमजोर हो जाएगा, अच्छा फल प्रदान करेगा, विष दोष में आपको राहत मिलेगी, शिक्षा में आपको काफी लाभ होगा। दूसरा, आप उपाय करें चंद्रमा का। सोमवार के दिन आप सोमवार का व्रत रखें भगवान शिव का। जो चंद्रमा के जो देवता हैं भगवान शिव हैं, उनका व्रत रखें। इससे आपको इस पढ़ाई में आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आप उपाय करें। साथ में ही आप अपने एक कारक ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं। आपका कारक ग्रह जन्म कुंडली में शुक्र या बुध, इसका आप शुक्रवार का या बुध के लिए आप पन्ना पहन लें कनिष्ठ उंगली के अंदर। एक आप रुद्राक्ष भी लॉकेट में बनवा के आप रुद्राक्ष भी धारण करें। रुद्राक्ष आपको शुक्र ग्रह का धारण करना है। इससे आपकी जो भी पढ़ाई में जो समस्या है, जो आपको लाभ नहीं मिल रहा,
वो उससे आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा और आपको 2025 में लास्ट में चंद्रमा की दशा आएगी, उसमें आपको ये लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये आप उपाय करें। हम बात कर रहे थे कि बाधक ग्रह सर राशि में एकादश भाव का जो स्वामी है वो बाधक रहेगा। हमने अभी कुंडली ली थी मिथुन लगन की, उसमें स्वामी कौन आया था एकादश भाव का? मंगल। मंगल ग्रह की जब हमारे ऊपर दशा आएगी, हमारी दशा प्रत्यंतर दशा अंतर दशा, उसमें हमको ये समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए बाधक ग्रह हमको ये बता देगा हमारे जिंदगी में कि कब क्या समस्या, क्यों हमारा कार्य नहीं हो रहा। और जब हमारा कार्य नहीं होगा तो हम अशांत भी रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे। अब हमको सर स्थिर राशि में बाधक ग्रह देखना है। पहली बात तो हम ये देखें, स्थिर राशि का मतलब यहां पे लगन, स्थिर लगन, सर लगन, स्थिर लगन और दुस्वभाव लगन। स्थिर राशि में कौन कौन सी राशि आती हैं? वृष, 5 नंबर की सिंह, 8 नंबर की मंगल और एकादश भाव की मकर, कुंभ राशि आएगी। कुंभ राशि यानी कि वृष, सिंह, मंगल और कुंभ, ये राशियां हमारी स्थिर हो गई। अब स्थिर राशि में बाधक कौन बनेगा, ये हमको जन्म कुंडली से कैसे पता चले? क्या समस्या है जी आपकी? गुरुजी मैं बीमार बहुत रहता हूँ, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है हमेशा। आपके पिताजी क्या नाम है जी? राजकुमार गुरुजी। आपकी माता जी का? जया देवी। आप 3 बार आंख बंद करके बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने आपकी प्रसन्न कुंडली देखी है जिसमें मंगल और राहु की युति बनी हुई है। इस वजह से आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है। आप एक उपाय तो ये करें कि बुधवार के दिन आप गाय के लिए हरा चारा खिलाएं, अपने वजन का जितना। एक बुधवार नहीं तो आप 11 बुधवार आपका जितना वजन है, मान लो कि आपका 70 किलो वजन है, उसको 11 जगह विभाजित कर दें। अच्छा गुरुजी। उतना किलो आप हर बुधवार को गाय के लिए चारा खिलाएं। एक कार्य तो आप ये करें। दूसरा, आप बंदर हो उनके लिए आप चने गुड़ खिलाएं। ये बंदर नहीं है तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे आप गुड़ चने चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको बांट दें। तीसरा आप उपाय, एक रुद्राक्ष और धारण कर लें। इससे आपकी इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी। रुद्राक्ष आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जो कि आपको शनिवार को धारण करना है। ये आप उपाय करें, आपके कार्य सारे ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद गुरुजी आपका। हम बात कर रहे थे बाधक ग्रह कि जन्म कुंडली में बाधक ग्रह का प्रभाव कौन सा होता है, ये बता रहे थे। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। बाधक ग्रह स्थिर लगन में, यदि मान लो लगन में 2 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, 8 अंक लिखा हो या 11 अंक लिखा हो, तो जो 9वें भाव है, नवम भावेश है, यानी कि 9वें भाव के अंदर जो अंक लिखे हैं उसका स्वामी,
उसको क्या बोलते हैं हम? भावेश। उसका स्वामी जब उसकी दशा आएगी तब हमको प्रभाव बाधक का रहेगा, तब हमारे स्वास्थ्य संबंधी हमको समस्या रह सकती है, हमारे कोई कार्य में भी समस्या आएगी। अब हमको ये देखना है, हमने चर स्थिर 2 राशियों का बाद केस देख चुके। अब हमको तीसरी राशि का बाद केस देखना है। चर स्थिर द्विस्वभाव वाली राशि का बाधक केस कौन होता है? ये हमको कैसे इसका पता चलेगा? द्विस्वभाव वाली राशि की हम सबसे पहले लगन देखें कि लगन द्विस्वभाव वाली है तो उसका बाद केस कौन होगा। जैसे कि द्विस्वभाव में 3 अंक लिखा हो लगन के अंदर, 3 अंक 6 अंक 9 अंक 12 अंक लगन में यदि ये संख्या लिखी हो तो उसका बाद केस। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा नाम पुष्पा है। हाँ जी। 17 सितंबर 1990। 17 सितंबर 1990। 1990 8:30 बजे का टाइमिंग है। सुबह 8:30 शाम बजे। को PM। जन्म स्थान? पटना बिहार। आपकी हमारे सन्मुख लगन कुंडली खुली हुई है, क्या समस्या है जी आपकी? हेल्थ प्रॉब्लम है, बीमार रहती हूँ। मेष आपकी लगन है, जिसका स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मंगल, और चतुर्थ भाव में आप बृहस्पति और शुक्र बैठा हुआ है, जो आपका चौथा भाव सुख का भाव है। पंचम में शुक्र चंद्र बुध बैठा हुआ है, और सूर्य आपका षष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि आपका भाग्य में बैठा हुआ है, राहु आपके कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए हैं 10वें भाव के अंदर। आपको हेल्थ की जो समस्या है वो एक तो मंगल के कारण है, दूसरा सूर्य की वजह से भी आपको ये समस्या है। आप एक कार्य ये करें, भगवान सूर्य नारायण के लिए आप 1 लोटा जल चढ़ाएं, गुड़, गेहूं या लाल वस्तु आप लें, वो भी आप सुबह रविवार के दिन आप उसका दान करें। एक आप रुद्राक्ष धारण कर लें भगवान सूर्य नारायण के लिए, जो आरोग्यता का ग्रह है। सूर्य के लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी हमेशा के लिए। 1 लोटा जल चढ़ाते रहें, कभी भी आपको हेल्थ संबंधी समस्या नहीं आएगी। ये आप उपाय अवश्य करें, प्रतिदिन करें। हम बात कर रहे थे द्विस्वभाव वाली राशि में बाधक ग्रह हमारा कौन सा है। बाधक ग्रह द्विस्वभाव वाली राशि लगन, यदि द्विस्वभाव वाली लगन है उसके अंदर बाधक सप्तमेष होता है। जैसे कि लगन में मेष लिखा हुआ है, मेष तो चर राशि हो गई। मिथुन लिखा हुआ है, मेष वृष मिथुन, मिथुन लिखा हुआ है। मिथुन राशि में सप्तमेष कौन सा होगा? 9, यानी कि धनु।
धनु राशि का जो स्वामी है वो बाद केस होगा। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, पायलाकू बाबा। सुखी रहो जी। बाबा हम खेमचंद बोल रहे हैं। हाँ जी। ये हमका जानना था, हमरा जो काम है वो चल नहीं रहा है बाबा, कर्जा ही कर्जा हो रहा है बाबा, घर में भी कलह रहता है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ बाबा। आपका जन्म तारीख है जी, जन्म दिनांक? नहीं बाबा, वो तो नहीं होगा हमारे पास। हमारे पास माता पिता का नाम है शंकर दास, माता पिता का नाम है, माता का नाम है शांति देवी। अच्छा जी। और जन्म हमारा खगड़िया बिहार का है बाबा। आप 3 बार हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप एक उपाय तो ये करें, शुक्रवार के दिन दही, दूध, हाँ बाबा, या मिश्री हाँ या कपूर ले लें, शहद भी ले सकते हैं अच्छा। आप। ये शुक्रवार के दही, दिन दूध, मिश्री और कपूर बाबा। हाँ, कपूर, शहद, इनमें के आप दो वस्तु ले लें या 3 ले लें। इसका आप एक तो शुक्रवार के दिन दान करें। हो बाबा हो। दूसरा, ओम सोम शुक्राय नमे मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। तीसरा, आप एक रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष आपको 3 मुखी धारण करना है, लॉकेट में बनवा के। मिलेगा बाबा, हमको नहीं पता कहाँ से क्या होता है बाबा। जो आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, ये नंबर लिख लीजिए आप, और हमारी संस्थान में आप फोन करिए, वहां से आपसे बात करेंगे। आपको अपनी सारी समस्याओं का वहीं से आपको समाधान मिल जाएगा। इतना सा आप समय दें, बात करें, कभी भी आप बात कर सकते हैं, वहां से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ये आप उपाय करें, आपका निश्चित सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे द्विस्वभाव राशि में बाधक कौन? द्विस्वभाव राशि में बाधक सप्तमेष होता है। अभी हमने मिथुन राशि ली थी, मिथुन राशि द्विस्वभाव है, और मिथुन से नवम राशि सप्तमेष यानी कि धनु राशि सप्तमेष है। सप्तमेष का स्वामी कौन है? बृहस्पति। वो हमारी जिंदगी में बाधक रहेगा। विशेष तरीके से जब बृहस्पति की दशा आएगी तो वो उस भाव के फल को छिन्न भिन्न करेगा। उसी के साथ में बृहस्पति जहां पे बैठा हुआ है, साथ में उस भाव संबंधी भी वो हमारे फल में रुकावट बाधक बनेगा। इसी के साथ में पंचम में जाए तो पत्नी, चतुर्थ में माता, तृतीय में भाई, द्वितीय में धन। इस संबंधी बात के से हम निर्णय लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ में। कस्तूरि तिलकम ललाटे पटले वक्षे स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्।